नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने एग्जिट पोल देख लिया होगा, समझ लिया होगा और तमाम सारे ऐसे मेरे साथी हैं, ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हो सकता है कि अपना अपना एक मन भी बना लिया होगा, अपना अपना एक नैरेटिव भी सेट कर लिया होगा और उनका भी अपना अपना एक एग्जिट पोल बन गया होगा। देखिए, मैं एग्जिट पोल पर बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, पहली बात तो यह आप मान के चलिए कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो पाने के लिए है। और मेरी जो जानकारी कहती है, मैंने बीते 24 घंटों में कम से कम बिहार के 5-7 बड़े पत्रकारों से बातचीत की। किसी भी व्यक्ति ने हमसे यह बात नहीं कही कि बहुजन समाज पार्टी कोई बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा सीटें जीत रही है। मैं ईमानदारी की बात एकदम आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई अपना पुट नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। तो एग्जिट पोल की जो बात है वो मैं अभी करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन एग्जिट पोल बिहार चुनाव, बिहार इलेक्शन के बीच बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने इस बीच एक बड़ा खेल कर दिया। जब पूरा देश एग्जिट पोल का गाना गा रहा था और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने 3 ऐसे बड़े फैसले ले डाले जो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ को मजबूत करने का काम करेंगे। आज उन फैसलों पर बात करेंगे और उसी पर यह पूरा वीडियो रहेगा। एग्जिट पोल आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, एक सीट है बसपा के लिए जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है जीत की, और वो सीट है रामगढ़। रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और बाकी की जो सीटें जीतने की उम्मीद है, गुंजाइश है, वो आप लोग अपना अपना आकलन कमेंट में बताइएगा, तो उस पर फिर एक वीडियो किया जा सकता है। लेकिन आज का ये वीडियो इन तमाम सारी खबरों से अलग हट करके है। तो दोस्तों, ये तमाम सारे जो खबरें हैं, इन सब के बीच में आपको कुछ और स्टोरीज दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको रामगढ़ की खबर आपको बता दी। एक बड़ा डेवलपमेंट बीते दिन सामने आया जब अचानक से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा नोएडा पहुंच गए। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का उन्होंने निरीक्षण कर डाला। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये है तो नोएडा की, है तो ये गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन आप देखिए कि ये अक्टूबर महीने की, सितंबर अक्टूबर महीने की वो याद ताजा कर रही हैं जो बसपा ने एक बड़ी रैली, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और वो कार्यक्रम ऐसा था जिसने पूरे देश को, पूरे देश के सियासी दलों को हिला करके रख दिया था। और आप देखिए कि 9 अक्टूबर के बाद से बहुजन समाज पार्टी में कुछ न कुछ बड़े काम हो रहे हैं। दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में एक बहु प्रतीक्षित वापसी हो गई। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी हो गई। उनको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रभार, एक तरीके से प्रभार सौंपा गया। वो लालजी मेधांकर के साथ काम कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, उनके बैठक में शामिल होते हुए तस्वीरें देखी होंगी। मैं अभी आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात इसी पर कर लेता हूं 6 दिसंबर को, कि आखिर 6 दिसंबर को मायावती जी क्या करने जा रही हैं। क्या 9 अक्टूबर की तरह ही 6 दिसंबर को भी कुछ बड़ा होने वाला है? महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आखिर क्या होने जा रहा है? क्या एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है क्या? और बीते दिनों जिस तरीके से बहन जी ने बैठक ली, पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों की बैठक ली, फिर उन्होंने हरियाणा, चंडीगढ़, इन इलाकों की बैठक ली।
और लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही। इस बीच वो बिहार चुनाव में रैली करने की भी गई। आकाश आनंद को लेकर के खबर आ रही कि अब उनका जो पहला मिशन और पहला टारगेट होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। इधर विश्वनाथ पाल लगातार समाजवादी पार्टी की जड़ों को कमजोर करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले बूथ लेवल के समाजवादी पार्टी के सैकड़ों ज्वाइनिंग रोजाना विश्वनाथ पाल करवा रहे हैं। तो चारों तरफ से एक बड़ा सर्कल क्रिएट करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी कर रही है। देखिए, देश में तमाम सारे इश्यूज हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यह पता है कि उसको वापस उसी धारा में आने के लिए क्या करना है, और वही उसने करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये सतीश चंद्र मिश्रा के उसी दौरे की है जब वो दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे थे, उसका निरीक्षण किया था। और इसको लेकर के चर्चाएं ये हैं, खबरें ये हैं कि आने वाले 6 दिसंबर को लेकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में दलित प्रेरणा स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। और अगर यह कार्यक्रम होगा तो ये क्या होगा, क्या ये राज्य स्तरीय होगा, क्या ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, इस पर भी बहुत सारी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। लेकिन एक बात तय है कि 6 दिसंबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा की ये जो सक्रियता है ना, ये कई सारे इशारे करती है। अच्छा, दूसरी तरफ जयप्रकाश सिंह की वापसी हुई। ये देखिए, वापसी के बाद पहली ऑफिशियल तस्वीर है ये जयप्रकाश सिंह की, जब वो उड़ीसा में एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देखिए तमाम सारे स्थानीय पदाधिकारी हैं, लालजी मेधांकर बैठे हुए हैं, जयप्रकाश सिंह खड़े हुए हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। और ये देखिए, ये स्वागत करते हुए जयप्रकाश सिंह की तस्वीरें। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और जयप्रकाश सिंह के लिए वापसी के बाद जो बंगाल और एक तरीके से उड़ीसा, इन दो राज्यों की जो वहां पर उनको लगाया गया है, तो उनके लिए यह अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि बंगाल में 26 में चुनाव है। और चुनाव है क्या, मतलब चुनाव शुरू हो चुका है वहां पर। ऐसे में ये लालजी मेधांकर की जो अग्नि परीक्षा वो तो है ही, साथ में जो है वो जयप्रकाश सिंह की भी अग्नि परीक्षा है। तो एक तो ये, और दूसरा, अभी बीते दिनों बहन जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक ली, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक ली, और उसकी प्रेस रिलीज भी आई। बीते दिन 11 तारीख को बैठक ली, फिर उससे पहले उन्होंने 7 तारीख को भी एक बैठक ली थी, जिसमें बताया गया था कि आपकी स्क्रीन पर पूरा लेटर है, इसमें देखिए क्या बताया गया कि बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पार्टी यूनिट के कार्यों की राज्यवार समीक्षा बैठक की। और इससे पहले उन्होंने 7 नवंबर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की बैठक ली थी। और बैठक के बाद ही जयप्रकाश सिंह की वो तस्वीरें, वो उनकी बैठक में जाते हुए तस्वीरें, तमाम सारी चीजें वायरल हुई थी, खबरें आई थी। बहन जी की बैठक में जाते हुए नहीं, उड़ीसा में बैठक करते हुए वो तस्वीरें दोस्तों वायरल हुई हैं। इस बीच जो भी बातें, वो अक्सर जो अपनी बातें कहती हैं कि देश में गरीबी, बेरोजगारी का जो मसला है वो मुद्दा उठाया जाए, और तमाम सारी जो उसका एक ट्रेडिशनल लाइन रही है बसपा की, वो तमाम सारी बातें इसमें बताने की कोशिश की। लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी तैयारी में जुटी हुई है जो चारों तरफ से वो इकट्ठा होकर के उसको उत्तर प्रदेश में 2027 में केंद्रित करती है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जल्दी ही इधर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी उनको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बहन जी के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी चारों तरफ से अपने आप को पहले मजबूत कर रही है। विश्वनाथ पाल एक तरफ उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अन्य दलों के कैडर को तोड़ करके बसपा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा एक पूरा आप कह दीजिए अक्रॉस द नेशन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चाहे 9 अक्टूबर की रैली हो या फिर आने वाले 6 दिसंबर की तैयारियों को लेकर के गौतम बुद्ध नगर के दलित प्रेरणा स्थल पर निरीक्षण का मामला हो। और इस बीच जयप्रकाश सिंह की वापसी
ये एक संदेश भी है, एक संकेत भी है बहुजन समाज पार्टी के उन पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, कैडर के लोगों के लिए जो मान्यवर साहब के मिशन और मूवमेंट में अपनी आस्था रखते हैं और किन्हीं वजहों से अभी वो पार्टी से बाहर हैं। तो ये उन तमाम सारे पदाधिकारियों के लिए एक संदेश भी है, संकेत भी है कि जयप्रकाश सिंह की वापसी इतनी भारी भरकम, इतनी बड़ी गलती और इतने तमाम आरोपों और विरोधों के बावजूद अगर हो सकती है तो उनकी तो माफी हो ही सकती है। तो आने वाले वक्त में अगर कुछ बड़ी ज्वाइनिंग्स, कुछ बड़ी वापसी आपको बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिले तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ उस लकीर पर लोगों का चलना बाकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कई मामलों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के लगातार बैठकें कर रही है। बहन जी लगातार सक्रिय हैं। अब देखना होगा कि अब अगला मूव जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो सबसे ज्यादा बहुआकांक्षी मूव होगा वो आकाश आनंद का होगा उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका को लेकर के। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारे चैनल के दर्शक हैं, लंबे वक्त से दर्शक हैं, तो आपसे गुजारिश है, एक उम्मीद है कि हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन जरूर कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।